हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी वीपीए लूप की सीरीज़ कंटिन्यू और इस सीरीज़ में अब तक हम फॉर नेक्स्ट लूप एंड डू वाइल लूप को कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे डिफरेंट वेज से मैंने आपको इन लूप्स को यूज़ करना सिखाया। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो बनाई थी डू वाइल लूप के साथ, तो उस पे हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि मैम डू वाइल को ऑफसेट के साथ यूज़ करना बताइए। तो आज इस वीडियो में उनकी डिमांड पे हम डू वाइल लूप को यूज़ करेंगे विद ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन के बारे में आप फेमिलियर हैं। ये फंक्शन कोई नया नहीं है, एक्सेल का बहुत ही पुराना फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। और इसी फंक्शन की हेल्प से आज हम डिस्प्ले करेंगे नंबर्स 1 to 10, जिसमें हम यूज़ करेंगे डू वाइल लूप और साथ ही में यूज़ करेंगे ऑफसेट फंक्शन। ऑलरेडी हम नंबर्स को डिस्प्ले कर चुके हैं यूजिंग फॉर लूप, जिसमें मैंने आपको ऑफसेट फंक्शन यूज़ करना बताया था। आज की वीडियो में हम डू वाइल लूप को एक्सप्लोर करेंगे इस फंक्शन के साथ। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, जिससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी ट्यूटोरियल की तरफ। तो हमारा मेन यहाँ पे टारगेट यही है कि A1 सेल में 1 डिस्प्ले हो जाए, A2 सेल में 2 डिस्प्ले हो जाए। जितने भी नंबर्स आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 1 to 10 नंबर्स डिस्प्ले करके दिखाऊंगी। तो चलते हैं डेवलपर टैब में और ओपन करते हैं विजुअल बेसिक को। तो देखिए विजुअल बेसिक हमारी आ चुकी है और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉड्यूल लिखना। तो मॉड्यूल में सबसे पहले सब प्रोसीजर ऐड करेंगे। देखिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया, जब भी हम ऑफसेट फंक्शन यूज़ करेंगे उसके साथ हमें एक्टिव सेल ज़रूर करना होता है। तो क्या होता है एक्टिव सेल? तो इनिशियली अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो कंट्रोल है वो किस सेल पे है। तो देखिए अभी हमें A1 सेल को सिलेक्ट करना होगा। करंटली आप जिस शीट में हैं वो आपकी शीट सिलेक्टेड है और इस शीट में आपने लिखना कहाँ से शुरू करना है, आपको वो पर्टिकुलर सेल जो है वो सिलेक्ट करना होगा। मुझे A1 सेल पे लिखना है 1 वैल्यू, तो इसलिए मुझे A1 सेल को सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए मैं अपनी कमांड लिखूंगी रेंज, ब्रैकेट में मैं अपना सेल दूंगी दैट इज A1 डॉट सिलेक्ट। तो इस कमांड से क्या होगा, मेरी जो A1 सेल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने की। जो लूप का वेरिएबल होगा तो उसको आप इस स्टेटमेंट के बाद भी डिक्लेयर कर सकते हो या फिर इस स्टेटमेंट से पहले भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया दैट इज I, जिसकी जो मैंने डेटा टाइप रखी है वो है बाइट, जिसमें नंबर 0 से लेके 255 तक जा सकते। अब ये वेरिएबल मैंने ले लिया है I, लेकिन उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी? इस I को मैं डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़ करूँगी नंबर्स को, और इसी I के साथ हम एक सेल से दूसरे सेल में जाएं। तो इनिशियली I की वैल्यू ले लेते हैं 1। तो अब यूज़ करते हैं अपनी डू वाइल लूप। डू वाइल में आपको पता है एक कंडीशन देनी होती है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो जो लूप के अंदर आपने स्टेटमेंट लिखी है वो आपकी एग्जीक्यूट होती रहेगी। अदरवाइज जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी आप लूप से बाहर आ जाएंगे। तो मैंने डू वाइल में कंडीशन दी है कि जब तक मेरी I की वैल्यू 10 से छोटी या फिर उसके इक्वल नहीं हो जाती तब तक मैं क्या करूँगी, एक्टिव सेल, जो भी मेरा एक्टिव सेल है उसमें मैं क्या वैल्यू देने वाली हूँ, जो मेरी I की वैल्यू हो।
तो देखिए करंटली मेरी आई की वैल्यू है 1, अभी मैंने 1 दी है, तो वो 1 वैल्यू कहाँ चली जाएगी? एक्टिव सेल में। अब एक्टिव सेल कौन सा होता है? जहाँ पे आपका कर्सर होता है, आपने जो सेल सिलेक्ट किया होता है उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। तो मेरा अभी करंटली एक्टिव सेल क्या है? A1। तो A1 में कौन सी वैल्यू चली जाएगी? आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो A1 में तो हमारी 1 वैल्यू चली गई। अब हमें A2 में जंप करना है। जंप करने के लिए मुझे ऑफसेट फंक्शन की ज़रूरत होगी, तो मैं लिखूंगी एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, और ब्रैकेट में मुझे कहाँ जाना है? ऑफसेट में 2 पैरामीटर्स आपने देने होते हैं, एक होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। तो रो मुझे नेक्स्ट पे जाना है, तो 1 लिखूंगी, कॉमा कॉलम 0 डॉट सिलेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे ऑफसेट में 1,0 क्यों लिखा है? मेरा तो सेकंड रो है, A2 मेरी सेकंड रो है, तो सेकंड रो के लिए 2 लिखना चाहिए था। देखिए जब भी हम ऑफसेट फंक्शन यूज करते हैं, जिस पॉइंट पे अभी हम हैं उसको हम अज्यूम करते हैं 0th पोजीशन। तो A1 मतलब मेरा 0 हो गया है, 0th पोजीशन पे हूँ, मुझे आगे कितने स्टेप्स जंप करना है? तो मुझे आगे एक ही सेल पे जंप करना है, दैट इज A2। A1 से लेके A2 में जाना है, सिर्फ एक स्टेप मुझे आगे मूव करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1। अगर मुझे A1 से लेके A3 में जाना होता तो मुझे 2 स्टेप्स मूव करने होते, तो मैं यहाँ पे लिखती 2। और कॉलम मैंने 0 क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे B कॉलम में नहीं जाना, मुझे सिर्फ A ही कॉलम में रहना है, तो इसी वजह से उसको लिया है 0। अगर हम कॉलम यहाँ पे 1 कर देंगे तो वो एक स्टेप टुवर्ड्स राइट आपका मूव कर जाएगा, तो आपका जो कर्सर है वो B1 पे आ जाएगा अगर आप 1 लिखोगे, राइट। तो अभी इस स्टेटमेंट से क्या होगा? ऑफसेट की हेल्प से हम A2 पे चले जाएंगे, A2 आपका एक्टिव सेल बन जाएगा और वो सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट ये काम करेगी। अब देखिए आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू कहीं भी बढ़ नहीं रही है। अब हम दूसरे सेल में तो आ चुके हैं, लेकिन स्टिल हमारी आई की वैल्यू क्या है? 1। आई की वैल्यू बढ़ाने के लिए 2 होगी, 3 होगी, तभी तो कंडीशन चेक होगी, नहीं तो हमेशा कंडीशन आई की वैल्यू 1 के लिए ही चेक होती रहेगी। तो 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है, उसके लिए मुझे आई को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। और डू वाइल लूप आपको पता है, जब भी आपने खत्म करनी है तो आप लिखेंगे लूप। तो अब हम इसको एक एक करके स्टेप डिबग करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। मैं F8 की हेल्प से इसको डिबग करूंगी। तो इनिशियल देखिए A1 सेल हमारा सिलेक्ट हो चुका है, और लोकल विंडो में आप चेक कर सकते हैं आई की वैल्यू अभी 0 है। जैसे ही i इक्वल्स टू 1 स्टेटमेंट मेरी एग्जीक्यूट होगी, i की वैल्यू हो चुकी है 1। अब डू वाइल चेक करेगा क्या मेरी i की वैल्यू 10 से छोटी है? यस, ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट्स आपकी सारी की सारी एग्जीक्यूट। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो सीधा आप लूप से बाहर आ जाएंगे, ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो मैंने F8 किया, आई की वैल्यू एक्टिव सेल में चली जाएगी, तो देख सकते हैं A1 सेल में 1 वैल्यू चली गई है। अब जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगी तो इससे क्या होगा, मैं A2 जो मेरा है वो एक्टिव सेल बन जाएगा और वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कर्सर आपका आ चुका है सेकंड सेल पे A2। अभी वैल्यू नहीं गई, इसमें वैल्यू तब जाएगी या दोबारा से लूप चलेगी, अभी सिर्फ आपका सेल सिलेक्ट हुआ है। तो F8 प्रेस किया, i की वैल्यू हमारी 2 हो चुकी है, लोकल विंडो में भी ध्यान रखिए। फिर से F8 करेंगे, चेक हुआ क्या i 10 से छोटा है? यस, 2 इज स्मॉलर देन 10। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, i की वैल्यू आपकी एक्टिव सेल में चली जाएगी। तो एक्टिव सेल आपका A2 था, तो 2 वैल्यू A2 में चली। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी, आपका जो A3 सेल है वो
सिलेक्ट हो जाएगा वो आपका एक्टिव सेल बन जाएगा, देख सकते हैं। और आई की वैल्यू 3 हो जाएगी और इसी तरह ये लूप जो है चलती रहेगी। मैं थोड़ा फास्टली इसको चला देती हूँ, आप स्क्रीन पे देखते रहिए। वैल्यूज आ चुकी हैं। तो देखिए जैसे ही A10 में आपकी 10 वैल्यू गई, i इक्वल्स टू 1 एग्जीक्यूट हुआ। लोकल विंडो देखिए, लोकल विंडो में i की वैल्यू हो चुकी है 11। तो दोबारा से जब आपके लूप के पास ये वैल्यू जाएगी i की, वो चेक करेगा i की वैल्यू अभी 11 है, वो 10 से छोटी नहीं है, तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, ये 3 जो स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी, आपका कंट्रोल सीधा एंड सब प्रोसीजर पे आ जाएगा। देखिए, तो देखिए सीधा यहाँ से यहाँ पे चला गया है कंट्रोल। क्यों? क्योंकि आपकी स्टेटमेंट क्या हो चुकी है, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुकी। तो इसको मैं एंड करूँगी। तो देख सकते हैं कितनी इजीली हमने डू वाइल लूप के साथ ऑफसेट फंक्शन यूज़ किया और अपने नंबर्स को 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले किया। तो आप भी जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग आप कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई नंबर डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही वेरिएबल से काम चला लिया, आप चाहें तो अलग वेरिएबल भी ले सकते हैं, लेकिन अलग वेरिएबल लेने से क्या होगा, उतनी ही आपकी मेमोरी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई। इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो चैनल पर जाइए, वहाँ जाकर आप देखिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे टूल्स मिल जाएंगे, सबकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है और बिल्कुल सीक्वेंस में अवेलेबल है। आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा का पूरी नॉलेज जो है वो मिल जाएगी। VBA के ऊपर भी हम बेसिक कवर कर चुके हैं, लूप्स हमारी चल रही हैं, इसके बाद हम फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर वीडियो रोज़ रात को 8 बजे आती है, तो उस टाइम का आप वेट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमें कमेंट कीजिए। आपकी भी कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इससे अच्छा कोड अगर आपको आता है तो आप भी हमारे साथ अपना कोड ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।